वेलकम बैक दोस्तों, द बॉयज सीजन 5 का टीजर आ चुका है और आज हम इस टीजर का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। ट्रेलर की शुरुआत होती है द बॉयज की टीम के एक साथ लौटने से। पिछला सीजन जहां खत्म हुआ था वहां से लगता है कि बूचर टीम से पूरी तरह अलग हो चुका है। उसका मोरल कंपास लगभग टूट चुका है और वो अपने ही रास्ते पर निकल गया है। फिर भी ट्रेलर की पहली झलक में ह्यूई, फ्रेंची, किमिको और खुद बूचर किसी रहस्यमय बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाहर चारों तरफ मरे हुए जानवर पड़े हैं। इस लोकेशन को लेकर दो बड़े थ्योरीज निकलते हैं। या तो वे वही जगह है जहां डॉक्टर सॉ जानवरों पर कंपाउंड भी के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसा हमने पहले देखा था कि वी से एनिमल बैलिस्टिक और अनकंट्रोलेबल बन रहे थे। या फिर स्टैन एजर की छिपने की जगह हो सकता है, जो जेल से निकल के अंडरग्राउंड चला गया हो। लेकिन कहानी और लॉजिक को देखकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी यही लगती है कि ये डॉक्टर सॉ का सेटअप है, क्योंकि अब होमलैंडर अमेरिका का लगभग सीधा कंट्रोल रखता है और कंपाउंड भी पर उसकी पकड़ पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। ऐसे में द बॉयज अगर वी या उसका कोई वर्जन पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत होगी जो भी को रेप्लिकेट कर सके, और सॉ ने ये काम लगभग परफेक्शन के साथ किया था। इसके बाद ट्रेलर में एक बड़ा विजुअल शिफ्ट दिखता है। कुछ जबरदस्त सिक्योरिटी वाले कैप्स जहां देशद्रोही, एंटी सूप या होमलैंडर के खिलाफ बोले जाने वाले लोगों को रखा जा रहा है। बैकग्राउंड में पोस्टर और ब्रांडिंग साफ दिखती है कि ये किसी प्राइवेट प्रिजन कंपनी और वोट के ज्वाइंट ऑपरेशन की तरह है, जिसमें होमलैंडर का चेहरा कानून और व्यवस्था के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं कैंप्स में ह्यूई को देखा जा सकता है। या तो वो चुपके से अंदर घुसा होता है या सरकार उसे पकड़कर यहीं पटक देती है। वहीं पर हमें करेक्शन सर्विस कॉर्पोरेशन, फर्म बट फेयर जैसे स्लोगन नजर आते हैं, जो ऊपर से फेयर लेकिन अंदर से पूरी तरह टॉर्चर और ब्रेन वॉशिंग का सिस्टम दिखाते हैं। कैंप वाली सीक्वेंस के बाद एक क्लासिक बूचर मोमेंट दिखाई देता है। वो टीम के सामने खड़ा होकर उन्हें पेप टॉक दे रहा है। डायलॉग और विजुअल से ये साफ झलकता है कि वो इस बार इसे आखिरी मिशन की तरह देख रहा है। उसकी हेल्थ, दिमागी हालत और हर तरफ से टूटती दुनिया के बीच अब ये उसकी फाइनल क्रूसाइड लगती है, होमलैंडर को किसी भी कीमत पर गिराना। इस सीन को अगर शुरुआत के करीब रखा जाए तो नैरेटिव कुछ ऐसा बनता है। द बॉयज शुरू में ही फ्रेंची, किमिको को कैंप से छुड़ाते हैं। इसके बाद बूचर सबको एक ही टेबल पर लेकर आता है और कहता है कि अब की बार पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये आखिरी राउंड है। इसके साथ शो का फाइनल सीजन मार्केटिंग भी साफ जुड़ जाती है, यानी अब या तो होमलैंडर गिरेगा या दुनिया और भी ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। ट्रेलर के एक और दिलचस्प हिस्से में हम ह्यूई को किसी रूम में बंधा हुआ देखते हैं और सामने खड़ा है ब्लैक नोयर। या तो उसकी आइडेंटिटी का नया आदमी या वुड द्वारा रीब्रांडेड नई इम्प्लीमेंटेशन। वो एक वुड वर्कर को मारकर अपना हथियार उठाता है और ह्यूई की तरफ बढ़ता है। ये सीन अंदाजा देता है कि वो ह्यूई के जरिए बूचर को ठिकाने या प्लान के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बूचर अब इस सिस्टम में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। जिससे पहले नोयर ह्यूई पर पूरी तरह टूट पड़े, स्टारलाइट की एंट्री होती है। ट्रेलर में उसे इस जगह पर अचानक धावा बोलते हुए दिखाया गया है। इससे ये इमेज बनती है कि ह्यूई, स्टारलाइट अब अक्सर रेस्क्यू ऑप्स में पार्टनर बनकर काम करेंगे, जबकि बूचर फ्रंट लाइन पर होमलैंडर के खिलाफ स्ट्रेटेजिक वार लड़ रहा होगा। एक शॉट में एस्ले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों का जवाब देते हुए दिखाया जाता है। पिछली बार उसे देखा था तो वो भाग रही थी। कंपाउंड भी लेने के बाद उसका चेहरा विकृत हो चुका था और नोयर डीप उसे खत्म करना चाहते थे। अब हालात बदले हुए दिखते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, बाल सेट, कारपोरेट कॉन्फिडेंट पूरी तरह वापस। अगर एस्ली ने भी लेकर यदि कोई पावर हासिल किया हो जो उसे अपनी फिजिकल अपीयरेंस बदलने दे, तो वो आसानी से मीडिया के सामने परफेक्ट नॉर्मल एस्ली बनकर बच सकती है, जबकि असली चेहरा किसी और रूप में छुपा हो। शो की पॉलिटिकल टोन को देखते हुए एस्ली जैसी कैरेक्टर अब होमलैंडर की प्रोपेगेंडा मशीन का बेहद अहम हिस्सा बन सकती है। वो खुद भी एक सूप है, सिस्टम भी सूप के कंट्रोल में है और मीडिया भी उसी नैरेटिव को एम्पलीफाई कर रही है। ट्रेलर में एक और इंटेंस सीक्वेंस दिखता है जहाँ सोल्जर्स किसी घर लोकेशन पर रेड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक एक करके कोई मारता जाता है। अगले ही शॉट में रैन के खून भरे चेहरे और लेजर आई दिखते हैं, जो ये संकेत देता है कि हमला उसी ने रोका है। रैन की साइकिक हमेशा ही टर्न रही है। एक तरफ होमलैंडर जैसा टॉक्सिक बाप, दूसरी तरफ बूचर से मिली सच्चाई और इंसानियत का दूसरा रूप। अगर वो ये दोनों से दूर छुपा बैठा है तो ये हो सकता है कि वो किसी तीसरे रास्ते की तलाश में हो, न पूरी तरह हीरो न पूरी तरह विलेन। होमलैंडर अगर उसे वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए कोई टीम भेजता है और रयान खुद ही उन्हें मार गिराता है, तो ये ट्रेलर का साफ संकेत है कि रयान का पावर लेवल अब काफी हाई हो चुका है। वो मोरल ग्रे जोन में है, मार रहा है, लेकिन किस जस्टिफिकेशन से, ये शो में एक्सप्लोर होगा। आगे चलकर होमलैंडर, सोल्जर बॉय, बूचर, रयान के बीच एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड फैमिली टाइप
ट्विस्टेड कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। फैंस के लिए सबसे बड़ा हाई पॉइंट सोल्जर बॉय वापसी कर रहा है। ट्रेलर में होमलैंडर को उसकी पॉट के सामने खड़ा देखा गया है, जैसे वो उसकी जागने का इंतजार कर रहा हो। बाद में शॉट में दोनों साथ चल रहे हैं। विजुअल साफ तौर पर फादर सन की जोड़ी या कम से कम स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे फील देती है। दोनों के लिए बूचर सबसे बड़ा कॉमन दुश्मन है। बूचर ने होमलैंडर को पर्सनली और पब्लिकली दोनों तरह चुनौतियां दी है। सोल्जर बॉय की पिछली एंट्री में भी बूचर ने उसे अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया था। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पावर स्केल पूरी तरह टिल्ट हो जाती है। एक तरफ दो सबसे खतरनाक सूप्स, दूसरी तरफ बूचर की छोटी टीम। ये डायनेमिक शो को और ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बना देगा। एक बेहद सिंबॉलिक शॉट में होमलैंडर को मिट्टी से सना हुआ लगभग निर्वस्त्र किसी बीच या झील के किनारे देखा जाता है और पास में ही एक मछली यहाँ डेड सी लाइफ परी होती है। इसके तुरंत बाद डीप से जुड़े विजुअल्स आते हैं। ये पूरा सिलसिला कई तरह से पढ़ा जा सकता है। या तो डीप की मौत का आफ्टरमैथ है, जहाँ होमलैंडर देर से पहुंचता है या खुद उसे मारकर इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है, या फिर कोई विजन नाइटमेयर है जो होमलैंडर के गिल्ट या डर को दिखाता है। समुद्र, डीप और डेड फिश उसकी पावर और कंट्रोल के टूटने का प्रतीक बन जाते हैं। अगर डीप होमलैंडर को बेट्रे करके द बॉयज के साथ मिल जाता है तो उसके बेट्रेयल की सजा भी ब्रूटल हो सकती है और वो दृश्य ट्रेलर के इस पार्ट से जुड़ सकता है। ए ट्रेन को भी ट्रेलर के पास एक्शन में देखा जाता है। वो किसी कैंप या प्रोटेस्ट जैसी जगह पर भीड़ के बीच दौड़ रहा है, जहां लोगों को गोली मारी जा रही है। स्लो मोशन शॉट्स यह इशारा देते हैं कि वो अब पहले जैसा कॉर्पोरेट पपेट नहीं रहा, बल्कि एक्टिवली ऑपरेशंस के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पॉइंट भी बहुत मजबूत है कि ए ट्रेन इस सीजन में बड़े डेथ्स में से एक हो सकता है, शायद पहले ही एपिसोड में। होमलैंडर के हाथों उसकी डेथ उसी तरह से ब्रूटल बीटिंग होगी जिस तरह सोल्जर बॉय ने माइंडस्टॉर्म को मारा था। नैरेटिव सिमेट्री भी बैठती है और बेट्रेयल पनिशमेंट की थीम को भी पुश करती है। ट्रेलर में एक नया कैरेक्टर ओ फादर के नाम से दिखाया जाता है। शक्तियां तो क्लासिक सूप पैकेज जैसी है, सुपर हेयरिंग, ताकत, ड्यूरेबिलिटी, लेकिन असली वेट उसके पब्लिक रोल में है। ये किरदार इज़ेकियल की तरह है, लेकिन और भी बड़े स्केल पर काम कर सकता है। मेगा चर्च, टीवी, सरमॉन्स, होमलैंडर को चूजन सेवियर की तरह बेचना और लोगों के गुस्से को डर को चैनल करना राजनीतिक तौर पर होमलैंडर के लिए बहुत बड़ा एसेट है। डर और फेथ दोनों को मिलाकर कंट्रोल बनाना द बॉयज की दुनिया में ये बिल्कुल फिट बैठता है, जहाँ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, नेशनलिज्म और रिलीजन सब सूप्स के प्रचार में झोंक दिए जाते हैं। एक शॉट में जेरेड के कैरेक्टर के सामने कोई व्यक्ति फटकर एक्सप्लोड होता है, जैसे किसी ने अंदर से उसे डेटोनेट कर दिया हो। यह साफ इशारा करता है किसी ऐसे सूप की तरफ जो लोगों के अंदर से विस्फोट कर सकता है। ऐसा कैरेक्टर होमलैंडर सोल्जर बॉय की इंटिमिडेशन स्क्वाड का हिस्सा हो सकता है, सामने वाले को चुप कराने के लिए उसके दोस्त को एक झटके में उड़ा देना ताकि बाकी सब लाइन में लग जाए। ट्रेलर के क्लाइमेक्स में होमलैंडर को आसमान की तरफ लेजर्स बरसाते हुए पूरी तरह पागलपन की हालत में दिखाया जाता है। उसके सामने कौन खड़ा है ये साफ नहीं है, लेकिन तीन सबसे संभावित नाम है, रयान, सोल्जर बॉय या बूचर। इसके बाद सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया सीन आता है। होमलैंडर किसी को जमीन पर गिराकर लगातार मुक्के बरसा रहा है। बीच में एक छोटा सा हेजिटेशन, फिर फाइनल पंच। यह सीन अब फैन थ्योरी का सेंटर बन चुका है। यहाँ पे दो मेन पॉसिबिलिटी है। रयान, अगर रयान किसी मोड़ पर होमलैंडर को रिजेक्ट कर दे या द बॉयज के साथ हो जाए तो होमलैंडर मानसिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। फिर यह सीन एक ट्विस्टेड ओमनी मैन वर्सेस मार्क वाला मोमेंट बन सकता है, जहाँ वो अपने ही बेटे को मारकर अपनी आखिरी रिश्ता भी तोड़ देता है। सेकेंड, ए ट्रेन। मेरी थ्योरी के हिसाब से ये ए ट्रेन भी हो सकता है, जिसने सीजन 4 में होमलैंडर को धोखा दिया था। सोल्जर बॉय वर्सेस माइंडस्टॉर्म वाली बैटिंग का मिरर विजन यहाँ देखने को मिल सकता है। इस बार बेट्रेयर को होमलैंडर उसी अंदाज में खत्म करता है जिस अंदाज में उसके ऑर्गेनिक पिता ने अपने पुराने टीममेट्स को मारा था। यह छोटी सी हेजिटेशन को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। या तो वो पुराने रिश्ते की आखिरी झलक है, जैसे ये मेरा साथी था, दोस्त था या बेटा था, या फिर प्योर ड्रामेटिक पॉज जिसमें दिखे हैं कि अब वो पूरी तरह से लाइन क्रॉस कर चुका है। तो ये पूरा ट्रेलर ये संकेत देता है कि द बॉयज सीजन 5 में स्टैक्स पहले से ही कई गुना बड़े होंगे। दुनिया खुलेआम फैसिस्ट सूप शासन के नीचे है। द बॉयज भगोरे हैं, रयान मोरल क्रॉस रोड पर खड़ा है और द सोल्जर बॉय वापस आकर पावर बैलेंस को पूरी तरह हिला देगा। तो मैंने यहाँ जो थ्योरी सोची है, खासकर डॉक्टर सॉ वाली लोकेशन, कैंप रेस्क्यू, ए ट्रेन की पॉसिबल डेथ और द होमलैंडर सोल्जर बॉय अलायंस, ये सभी कहानी का एक बहुत डार्क लेकिन बेहद सिनेमैटिक फिनाले की तरफ ले जाता है। आई होप आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले कमाल की वीडियो में।